बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु की जय, यानी मूल सतगुरु ब्रह्मानंद हैं, उनकी जय। ब्रह्म और उनका आनंद, उनकी आनंद स्वरूपा दोनों, और हम सब के सतगुरु जिस तन में भी आपको प्यारे लगते हो उन सब की जय होती है। और पन्ना धाम में विराजे, पन्ना धाम की जय का अर्थ है वहां विराजित, तरहटी में विराजित हमारे प्राणनाथ जी के कदम जिस जिस स्थान पर पड़े हैं उन सब स्थानों की जय। और आज भी पिया जहां जहां जागनी के झंडे सुंदर साथ जी फहराए जा रहे हैं, प्रेम की ध्वजाएं फहराई जा रही हैं, उन सब स्थानों की जय। और सर्व सुंदर साथ का अर्थ, सर्व सुंदर साथ होता है व्यक्तिवाद, स्थानवाद, हर वाद, हर विवाद से परे श्यामा जी के अंग सुंदर साथ की जय। तो वही प्रेम सब सुंदर साथ जी के लिए होना चाहिए जैसा महाराज जी के हृदय में था। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर, अति प्यारे महाराज जी। और क्या हो रहा है यहाँ पे? जीव को मिला, ये देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी के चरणों में कोटान कोट बारंबार अनंत बेर प्रणाम जी। इनकी सुगंधी, बीतक की सुगंधी हमारे जीवन में अब प्रवेश करती जा रही है। जीव को मिला आत्म का साथ, बदल गए अंदर के हालात। कहते हैं अब वो झंडूदत्त नहीं रहे हम, अब हम कुछ और ही हो चुके हैं। 100वां दिन महाराज जी की बीतक का आने वाला है सुंदर साथ जी। आज 96th डे हो चुका है। हृदय धाम में पिया है साथ, सतगुरु ने दी ऐसी सौगात। लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये अब वो झंडू दत्त नहीं रहे, अब वो रतनबाई की वासना, उनको पता है मेरे अंदर वो विराजती हैं। और सतगुरु ने क्या नवाज के, क्या उपहार उनको दे दिए हैं। छवि उनके अंदर बसती है, प्रत्यक्ष दीदार साक्षात्कार उनको हो चुके हैं। चलते फिरते वो टीका है हमारे महाराज जी। किसी को पता नहीं, सामने से तन तो वही दिखाई दे रहा है, पर फिर भी जो पहचान लेते हैं वो ऐसे फिदा हो जाते हैं जैसे लक्ष्मी चंद जी हुए। बहुत सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर, पीछे टूटा फूटा सा ये मंदिर, और उसका सुंदर साथ मिलकर उसको ठीक भी कर रहे हैं। सतगुरु ने की शादी खुलकर, खुलकर रीति रिवाज हुए। ब्याह बहुत होते देखे हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुए सुंदर साथ जी। यहाँ पे भी सतगुरु हमारी आत्मा को ब्याहने आए हैं। खुलकर उनका साथ दीजिए। यहाँ के ब्याह बहुत देखे होंगे, पर अंदर से खाली तारतम लेना नहीं, मैं मेरे लिए तो नहीं होता। तारतम ले लिया, एक परंपरा तो निभा ली, पर जब तक अंदर से उनके साथ विदा नहीं हुई ना, जब तक इस संसार को पीठ नहीं दी, यहाँ के कार्य करते करते, यहाँ के जॉब्स, बिजनेसेस, घर के काम, बच्चे, सबको संभालते संभालते भी दिल जब तक अपने पी को नहीं दिया ना सुंदर साथ जी, तब तक वो ब्याह माना नहीं जाएगा। अभी तो ब्याह माया के साथ ही कर रखा है हमने। ऐसा कभी संसार ने देखा नहीं था जैसा ब्याह हमारा होता है हमारे धनी जी के साथ, निस्बत जैसी हमारी है। शादी करने नहीं आए थे वो यहाँ पे, बरबस खिंचे चले आते हैं, क्योंकि आत्माएं, अंगनाएं इंतजार कर रही हैं कि कब आएंगे और कब तृप्ति मिलेगी, कब धनी मिलेंगे इस माया में, उनके लिए खिंचे चले आए हैं। और सतगुरु पर ईमान कैसा होना चाहिए हम सब के लिए सिखाने आए थे, कि इतनी बड़ी परिस्थिति में भी किस प्रकार सतगुरु महाराज जी पे हम जिनके हैं वो देखेंगे, वो अपने आप मेरा ब्रह्मांड भी देख लेंगे। भरत सिंह तुम चिंता मत करो। बहुत सुंदर सिखापन। आइए चलते हैं। और सेवादारों के टाइटल लिखने वाले, थंबनेल बनाने वाले, क्विज़ेस बनाने वाले, गेम्स बनाने वाले, शेयरिंग करने वाले, लाइक्स करने वाले, कमेंट्स करने वाले, सारे सोशल मीडिया पे
वाणी को फैलाने वाले, केवल जूम पे नहीं सुंदर साथ जी, जहां जहां सेवादार कार्य कर रहे हैं, माया से समय चुरा चुरा कर चंचल दास जी की तरह अपनी ही दुकान से, अपनी ही माया से समय चुरा चुरा कर जिस जिस स्थान पे जहां जहां निस्वार्थ सेवादार कार्य कर रहे हैं, सबके चरणों में श्री प्राणनाथ जी वाणी का ये प्लेटफॉर्म सबके चरणों में बारंबार कोटान कोट प्रणाम करता है। राज जी आपको खूब बल दें, खूब आगे बढ़िए और मेरे धनी की वाणी को खूब फैलाइए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर भजन। जब भी कोई महाराज जी के गुण गाता है, प्राणनाथ जी के गुण गाता है ना, तो इतना प्यार आता है सुंदर साथ जी पे। प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, और सोनिया दीदी आप मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज, जागनी का झंडा लेकर, जागनी का झंडा लेकर आए जगावन साथ, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। वाणी कुलजम ज्ञान का सागर, अपने शीश पिलाए उठाकर, वाणी कुलजम ज्ञान का सागर, अपने शीश पिलाए उठाकर, बहुत कसनी तन पर झेली, वो भी सुंदर साथ की खातिर, बहुत कसनी तन पर झेली, वो भी सुंदर साथ की खातिर। शेरपुर की धरा धाम में, शेरपुर की धरा धाम में आन विराजे आप, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। प्रेम से सब साथ जगाया, परम धाम का दर्श कराया, प्रेम से सब साथ जगाया, परम धाम का दर्श कराया। मेहर आपकी इतनी बरसी, जिसका कोई अंत न पाया, मेहर आपकी इतनी बरसी, जिसका कोई अंत न पाया। उसकी आत्म जागी जिसका, आपने पकड़ा हाथ, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। परमहंस तुम परम स्नेही, परमहंस तुम परम स्नेही, ज्ञान ध्यान मिला तुमसे ही, ये ज्ञान ध्यान मिला तुमसे ही। परम पावन छवि तुम्हारी, बसती है सबके दिल में ही, परम पावन छवि तुम्हारी, बसती है सबके दिल में ही। जिसको मिल गए चरण आपके, मिट गए हैं सारे पाप, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। जागनी का झंडा लेकर आए जगावन साथ, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। प्रणाम जी, राम रतन महाराज जी की जय हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर सतगुरु के गुण गाने वाली प्यारी सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और पीछे महाराज जी का जो स्वरूप है, पीछे जो मोर पंख की ये जो नीचे भी बिछाए हैं, बिछौना भी बिछाया है, आसन भी लगाया है महाराज जी का, अति 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 सुंदर। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम अंजू जी, प्रणाम जी। ऐसे ही मीठा मीठा
हृदय भी आपका बहुत मीठा है, मुझे पता है। ऐसे ही राज जी को रिझाते रहिए। प्रणाम जी। बहुत शुक्राना उनके गुणों को फिर से याद दिलाने का। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि इंस्टा पे लाइव बंद हो गया है किसी वजह से, तो मैं उसको स्टार्ट कर देती हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा, ताकि हमारे सुंदर साथ जी रह ना जाएं। क्योंकि बाद में मैसेजेस आते हैं कि आज यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया था। तो हर सुंदर साथ के अंदर वो लगन है कि हम भी परमहंसों के बारे में, हम भी वाणी मंथन के बारे में सुन पाए, हम भी वो लाभ ले पाए, हमारा भी जीवन बदल पाए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की बीतक में। पता है हम कहाँ पहुंचे हैं सुंदर साथ जी? अपने गांव में तो हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आराम से जागनी लीला चलती रहे। ऐसा आज तक नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? हमारे उनके सामने कितने कष्ट आए, देवचंद्र जी के सामने कितने कष्ट आए, मिहिरराज जी के सामने कितने कष्ट आए, और महाराज जी कितने कष्ट सहन कर रहे हैं। कहते हैं अब चोला कोई और है हमारा, आत्म में तो कोई और ही आके विराज चुके हैं, जो चोले का संचालन करते हैं। ऐसे छोड़ना है सुंदर साथ जी, कि मेरी आत्म में बैठे हुए मेरे धनी जी मेरे खेल का संचालन, क्या पूरे खेल का, सारी ब्रह्म सृष्टियों के खेल का संचालन वो कर रहे हैं। और मेरा अपना तो पूर्ण समर्पण कर देना है, कि जो चालक हाँके गाड़ी को, जैसे जैसे चालक अंदर से हाँकता जा रहा है इस गाड़ी को, वैसे वैसे ये जाती। बस हमें समर्पण करना है। और वाणी के बिना, सतगुरु मिले बिना वो समर्पण होता नहीं है। अब तो मिल चुकी, अब तो सतगुरु को भी पहचान लिया, वाणी भी हमें मिल चुकी है। कहते हम तो वैसे ही हंके फिर रहे हैं जैसे हमें हाँक रहे हैं। अब तो कहते झंडू दत्त बचा ही कहाँ है, अब तो रतन बाई बनकर आ चुके हैं वो। क्यों? यानी कि जीव भाव, तन के शरीर का भाव अब खत्म हो चुका है, आत्मा का भाव, आत्म भाव में स्थित हो चुके हैं। और कहते हैं सत, और रतनबाई की आत्मा में भी बिठला कर सतगुरु प्रीतम को ले आए हैं हम। और ये मुझे झंडू दत्ती समझे जा रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। अब मेरे अंदर बहुत सब कुछ बदल चुका है, मेरे प्रीतम मेरे अंदर बैठे हैं। कहते हैं सतगुरु की क्या इच्छा है, ऐसे छोड़ना है सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, सेवा की ओर भी बढ़ रहे हैं। दुनी को जितनी भी पीठ दी है इस जीव ने, सेवा में भी अगर कोई कठिनाइयां आ रही हैं, क्या इच्छा है सतगुरु की, जाने वो लीला अपनी। तेरी स्क्रिप्ट है, तू जाने पिया। सतगुरु चालक है ना, आप जहां जहां इस रथ को हाकेंगे वहां वहां ये जाएगा। आपकी इच्छा से ही कठिनाइयां भी आ रही हैं, क्योंकि और दृढ़ करना है पिया जी ने, चितवन को सफल करना है ना सुंदर साथ जी। परिस्थितियां आएंगी, इस जीव को तपा कर जाएंगी, तब तो चितवन सफल हो पाएगी ना। ये उसी की तैयारी चल रही है। कहते हैं हम तो जहां भी जाते हैं ना, आता है वाणी में भी आता है, हम बंधे बंधाए मिट गए, इस प्रकार की चौपाई आती है। हम बंधे बंधाए मिट गए, वही महाराज जी के पास कहने को हाथ में फिजिकली वाणी नहीं है, पर अंदर वाणी वाला बैठा है सुंदर सा जी। कहते हैं सेम टू सेम आप कितनी चीजें देखिएगा, आपको वाणी की चौपाई मिल जाएगी। ये चलता फिरता टीका है सुंदर सा जी। कहते हैं लाए गए हम वहां बांध कर, जित अपने थे हम वतनी, हमें बांध कर, राज्य की इच्छा से बंध कर हम इस जगह पर आए हैं। क्यों आए हैं? शादी करवाने नहीं आए हम यहाँ पे। हम वतनी वेट कर रहे थे यहाँ पे, हमारा इंतजार में थे। मेरे वतन की अंगनाएं तरसी पड़ी थी, वो इंतजार कर रही थी। मुझे बांध कर, उनके हुक्म से बंध कर मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे वो हाँकते हैं मैं हाँकता चला जाता हूँ। ऐसे छोड़ना है सुंदर साथ जी। अपना संसार ऐसे छोड़ के देखिए। बिलीव मी सुंदर साथ जी,
बिलीव मी, वो इतना सुंदरता से चलने लगता है, मक्खन मलाई की तरह, आपको पता ही नहीं लगता कौन आके क्या काम कर गया। क्योंकि मेरी नजर तेरे चरणों की तरफ है, जैसे करना है वैसे करो पिया। कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ने को कहा जा रहा सुंदर साथ जी, कर्तव्य निभाते हुए दिल से, बाहर से नहीं छोड़ना है। हाथों से काम करना नहीं छोड़ना, महाराज जी नहीं कह रहे हैं कि हाथों से काम करने छोड़ दो घर के। ये शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही। अपनी नौकरियां छोड़ दो, अपने व्यवसाय छोड़ दो, अपने घर के काम, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां वो छोड़ दो। अंदर से छोड़ना है। सिंधी भी बार बार यही सिखाती हैं, अंदर से जो दिल दे रखा है ना, इन सबको फंसा पड़ा है ना जो यहाँ पे, वो वापस लेके वो पिया को दे दो। और ये सतगुरु की मेहर और ब्रह्मवाणी का सानिध्य ये कर पाता है सुंदर साथ जी। आवेशित स्वरूप के संपर्क में जितना बैठेंगे ना, आवेशित वाणी है ये, जितना बैठेंगे ना उनके पास, माया स्वतः अपने आप दिल से दूर होती जाएगी। इसको कोई ऐसे नहीं छोड़ा सा जा सकता कि खींच के निकाल दिया, इधरों पुटना ते उधर लौना। इधर से पुटने के लिए प्रोसेस लगता है सुंदर साथ जी, और उधर रोपने के लिए भी प्रोसेस लगता है। और उस प्रोसेस में धनी की मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद, और साथ में आवेशित स्वरूप के पास बैठना पड़ता है। और फिर देखिएगा चितवन कैसे सफल नहीं होती, नहचे सफल होती है सुंदर साथ जी। कहते हैं यहाँ इतना जुत्थ हमारा था, पड़ा हुआ सोता था, इसलिए आए हैं हम। हमें लगता है महाराज जी देखो बेटी की शादी में तो पहुंच ही गए ना, कर ही दिया ना। वो तो साथ में था कि हो गया, उसमें भी सिखाना था सतगुरु पे कैसे छोड़ा जाता है। हम अपने जीवन में जब ये अप्लाई करते हैं ना सुंदर सा जी, करके देखिए एक बार, कुछ दिन का ट्रायल करके देखिए। ऐसे आता नहीं है वैसे, ये एक दिन कर लेंगे छूट जाता है। वाणी पक्का करती है कि इस ट्रायल को करते रहो, नहीं डिगना इससे। ब्रह्मवाणी मंथन कीजिए और दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमने धनी पे सब छोड़ दिया। आपकी स्क्रिप्ट, आपका खेल आप जानो। यहाँ के कर्तव्य निभाते हुए मैं तेरे कदमों में देख रही हूं, मुझे तुमसे मिलना है बस। हमें साहिब से मिलना है। बस एक ही काम, जैसे उनको एक ही काम है ना, हमें भी एक ही काम होना चाहिए। जैसे हम गोपियां शाम का इंतजार करती थी ना, कब वृंदावन भाग जाऊं, सारे काम इसीलिए निपटाए जाते थे कि वो प्रहर मुझे मिल जाए। ऐसे निपटाइए यहाँ के काम की चितवन में मैं आराम से तेरे अंक में बैठ सकूं, तेरे चरणों में बैठ सकूं पिया जी। मैं नहीं देख पा रही तो मैं तेरे नजरों की ऊष्मा को महसूस कर सकूं, तेरे नजरों की। वहां तो ऊष्मा में भी शीतलता मिल जाती है, वहां का सूर्य भी कहते हैं गर्म नहीं, शीतलता दे देता है। तो मैं उन नजरों की शीतलता को महसूस कर पाऊं, क्योंकि आप तो जाग रहे हो, आंख वाला तो देख रहा है। ये तो पक्का कर दिया महाराज जी ने। कहते हैं जिनको जगा के कायम करना था ना, और खींच खींच के उनको भी लाना था जो माया में सोई पड़ी है, इसलिए आया हूं मैं यहाँ पे। अब कहते दूसरी आवाज लगनी है, सूर फूंकना है। अब फिर से कहते हैं प्राणनाथ जी ने जगाए, थोड़ी देर फिर ठंडे पड़ते गए। क्योंकि खेल की संरचना ऐसे की गई है, तभी खत्म करना होता तो सोते नहीं। फिर जीव सृष्टि का राज्य ईश्वरी सृष्टि का रहा, फिर जीव सृष्टि का राज्य आ गया, और फिर हम भी ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि में ही रलते चले गए, वैसे ही होते चले गए। फिर परमहंस आए जगाने के लिए हमें। कहते हैं उन्होंने ही हुक्म दिया पुनः सो जाओ, खेल देखो देखो खेल, 100 साल तक तो देखो, फिर आएंगे परमहंस तुम्हें जगाने के लिए। अब कहते हैं जो जाग रहे हैं वो तो पुकार कर रहे हैं, पल पल प्रीतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता। हर दम यही पुकार रहती है उनके अंदर से कि अब हम चलें। और इधर कहते बहुत सारा सुंदर साथ बाकी है जागने के लिए, तत्पर होते हैं ना, जागवे को तत्पर। उधर अक्षर भगवान है, अक्षर भगवान लिखा है ना ऐसे, और इधर
सुंदर साथ भी जगने को बाकी है। और हम संग आए हैं, कहते संग ही वापस जाना है, पौड़े भेले जागसी भेले। ये कैसे हो सकता है, आधे सोतों को ही छोड़ के चले जाएं। निश्चिंत कहते जगाना है उनको। और जो बाकी रह गए हैं ना जागने से, वहां जाना पड़ेगा। मेरा सतगुरु मुझे खींच के ले जाएगा उनके पास। क्या कहते हैं राज जी, बिल्कुल वाणी के अनुरूप सुंदर साथ जी। श्यामा जी पूछती हैं कैसे ढूंढूं सुंदर साथ को। मैं लेकर आऊंगा। राज जी कहते हैं मैं लेकर आऊंगा, तुमको लेकर जाऊंगा मैं वहां पे। प्राणनाथ जी को कभी दीप बंदर, कभी ठट्ठा नगर, कभी बासी बंदर, कभी मस्कत बंदर, कभी कहाँ कहाँ सूरत, कभी अनूप शहर, कभी हरिद्वार, कभी कहाँ कहाँ जाते हैं सुंदर सा जी। कौन ले जा रहा है उनको, कारज कारण बनते हुए प्रॉपर देखे हैं हमने। कौन अंदर से गाड़ी हाँक रहा है उनकी, सुंदर सा जी आवेश स्वरूप। जहां जहां ले जा रहे हैं सतगुरु, वहां वहां जा रहे हैं। ऐसे ये कह रहे हैं कि जहां मेरा पिया ले जाता है मैं वहां ले जा रहा हूं, और जाने का कोई कारण होता है वहां पर। कौन, जो सोए पड़े हैं ना। ओहो, कहते हैं सारे सुलाने पड़ गए प्राणनाथ जी को भी। आता है ना 70 साल, कहते हैं ईश्वरी सृष्टि का 30 साल राज्य रहता है, और फिर 70 साल जीव सृष्टि में रल जाते हैं हम। सुलाने पड़े क्यों, खेल भी तो देखना। नहीं तो कहते ले, 5वां दिन खत्म हुआ, छठा शुरू हुआ, खेल तो हमने देखा ही नहीं। फिर कहते देखो 100 साल खेल देखो तुम इन्हीं में रल के। करो तरीकत की बंदगी, करो तुम भी शरीयत की बंदगी, करो यही सब। चर्चनी हो गई, चितवनी की चर्चनी हो गई, चर्चनी का कर्म कांड बन गया उसके बाद। और राज्य की सुध किसी को ना रही। कहते हैं एक साथ 1 मिनट में हम सब जाग जाएंगी, पर उसके लिए चोट लगनी बहुत जरूरी है। और इसी दौरान कहते हैं 17, क्या 1946 आ गया। 1947 में हमें मिली है ना आजादी भारत देश को। सन 1946 आ गया। और इधर उधर कितनी गोलाबारी हो रही है, कितने उपद्रव मचाए जा रहे हैं। और कहते हैं ऐसे लगता है जैसे अंतिम लीला आ गई हो, अगली पिछली सारी लीला जैसे एकत्रित हो गई हो। कहते हैं बातूनी लीला लग रही है महाराज जी को ये। छुपे छुपे हो रहा है 1746। और जो पूर्ण रूप से जाग गई है ना उस समय, उसको वो उपद्रव भी उपद्रव नहीं लग रहे। स्वामी जी क्या कहते हैं, कहते हैं अभी बैठ जाओ, विश्व युद्ध होगा, युद्ध होंगे, त्राहि माम होगा। तब चितवन में बैठोगे, रो रो कर बैठोगे, तब लगेगी अचानक से सुंदर सा जी। जो रास्ता कभी देखा नहीं, जो एड्रेस देखा भाला नहीं है, बस पता है मोल मिलावा, पर बैठकर कभी कोशिश ही नहीं की वहां जाने की, तो एकदम से कैसे पहुंचोगे। आज ही बैठ जाओ इन परिस्थितियों के आने से पहले। महाराज जी ने तो उन परिस्थितियों के आने से पहले ही पा लिया। ये कोई विश्व युद्ध से कम था सुंदर सा जी। जिन्होंने सहन किया है ना उस दर्द को, उनको पता है। जिनके परिवार जन बिछड़ गए, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए थे उस समय पे। पर महाराज जी क्या कहते हैं, जो पूर्ण रूप से जाग गया ना वो खेल को समझ जाएगा कि ये लीला का कैसा पार्ट है। वो आनंद में, अंदर आनंद में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है। कहते प्रीतम उसको, महाराज जी के शब्द हैं ये, प्रीतम उसको अनंत सुख, अखंड सुख में रख रहे हैं। इसीलिए कल को जो परिस्थितियां इस संसार की बनती जा रही है ना, आज ही चितवन में बैठकर अग्रसर होकर प्रयास करते करते करते, धनी हमारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो तो हमसे ज्यादा इंतजार में है, क्योंकि प्रेम जिसका बड़ा होता है ना, तड़प भी उसी की मिलने की बड़ी होती है, तो उनको हमसे भी ज्यादा तड़प है।
हमारे पास ही आएंगे सुंदर साथ जी। बस प्रयास नहीं छोड़ने हैं। तो पहले ही पालें, कैसी भी परिस्थितियां बाहर बनती रहें, शरीर पे जीव पे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा आनंद में बैठी है और ये आत्म भाव को प्राप्त हो चुका है। सुख भी कहते इतने सुख अंदर मिल रहे हैं। और कहते हैं शेरपुर इस समय तीजा ब्रज बन चुका है। बहुत सुंदर सुंदर साज, बहुत सुंदर। शेरपुर धाम तीजा ब्रज बन चुका है। तीजा ब्रज कैसे हुआ सुंदर साज जी? पहला ब्रज तो ब्रज की लीला, दूसरी फिर प्रतिबिंब की लीला जो ब्रज में हुई, अब तीसरा ब्रज बन के तैयार हो गया। दूसरी बार ब्रज खड़ा किया था ना शेरपुर, अब तीजा ब्रज बन के तैयार है। कहते हैं सब बाहर कैसी मारा मारी चल रही है, कैसी गोलाबारी चल रही है, पर ब्रज को सबसे बचा के रखा है राज जी ने। बाहर इंद्र का प्रकोप चल रहा है, पर ब्रज उसके तले है सुंदर साथ जी। उन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा रखा है, और सेवादार साथ में डंडियां लेकर महाराज जी के खड़े हैं। ऐसा ब्रज जो इंद्र के प्रकोप से सारे सुंदर साथ को अपने अंदर अपने तले ले लेता है। मेहर का गोवर्धन उन्होंने अपनी उंगली पे उठा रखा है, क्योंकि महाराज जी ने पा लिया है, वही उठा सकता है, कोई और नहीं उठा सकता इसको। तो सारे प्रकोप से जो भी पीड़ित सुंदर साथ आता है, वो उनकी मेहर के गोवर्धन के तले आके विश्राम पा लेता है। महाराज जी सबको समेट लेते हैं, कुछ परवाह नहीं, राशन मिलेगा नहीं, इतने लोगों के लिए, इतने सुंदर साथ के लिए कैसे प्रबंध होगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ ठहरेंगे। ये होता है प्रेम सुंदर साथ जी, ये होते हैं निस्वार्थ भाव। कैसे सेवादार भी महाराज जी के साथ लगे होंगे, जो सबके प्रबंध होते जा रहे होंगे। दिन रात सुंदर साथ ने एक कर दिया होगा, 24/7 सेवा में खड़े होंगे। जिसको सानिध्य मिल जाता है पिया जी का, साक्षात धनी जी का, वो भला सेवा से पीछे भी कैसे रह सकते हैं। उनको सेवा से धनी को रिझा लेना है। कहते हैं यहाँ सब हास विलास चल रहा है, अंदर कुछ पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। क्यों? क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि जिसने गोवर्धन थामा है ना मेहर का, उसके अंदर अखंड सुख चल रहे हैं। तो जो जो उनके सानिध्य में आएगा, जो जो उस गोवर्धन के तले आएगा, वो अखंड सुखों का भाग उनको भी बांटते जाएंगे। वो तो आए ही बांटने के लिए। उन्होंने पीड़ा सारी अपने ऊपर सहन कर ली और सुख सबको बांट दिए। वो ऐसा ऐसा प्राणनाथ है सुंदर साथ जी, ऐसे प्रियतम है। शेरपुर वाले महाराज जी, हमारे बड़े महाराज जी, हमारे परमहंस महाराज जी, सारी पीड़ा अपने तन पे सहन करते हैं, और जब धनी मिल जाते हैं तो सुख सब में बांट देते हैं, पीड़ा नहीं बांटते। पीड़ा सब अपने ऊपर, सुख सबके लिए। जो जो चाहता है, कहते क्या दिखाऊं, क्या देखोगे, फूल बाग देखोगे कि नूर बाग देखोगे? कभी कहा बताओ भूखे रहोगे कि प्यासे रहोगे, आओ देता हूं? कभी नहीं कहा उन्होंने। नींद तुम्हारी चुरा लूं, नींद खत्म कर दूं तुम्हारी, या तुम्हारी भूख, भूख प्यास, आओ भूखे रहना तुमको? नहीं, फूल बाग देखोगे। वो ऐसा प्यारा है सुंदर साची, इतने प्यारे प्रियतम, इतने प्यारे परमहंस के रूप में महाराज जी हमें खुद बैठकर राजी उनके अंदर आ गए हैं कि बताओ क्या देखोगे, मैं तुम्हें क्या दे दूं? लाइन तक लगवा दी, क्या लोगे मुझसे? मांग लो आज। हम फिर वही निकृष्ट के निकृष्ट, हमने नहीं जाना वो क्या लाड का अंबार लेकर बैठे थे उस समय। मांग लेते, कोई फूल बाग मांग लेता, कोई नूर बाग मांग लेता, कोई उनके दिल का कोना मांग लेता। हम सब अपने पुत्र पुत्रियों, अपने परिवार में ही फंसे रह गए। हमें पता ही नहीं था ये काम तो वैसे ही होने हैं, जो भी जीव के प्रारब्ध में लिखा उसको भी काट देना है राज जी ने। उनका दिल मांग, आज तो समझ में आ गई है ना सुंदर सा जी, अब तो उनके दिल का हिस्सा वो मांग सकते हैं ना। जहां हम विराजते हैं पिया, मैं वहीं विराजूं, सारा दिन आपके कदमों में ही बैठी रहूं, अंदर से। बाहर से चलता रहे ये मशीन की तरह,
चलता रहे पर दिल तेरे पास रह जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए पिया जी। कहते हैं सबको महाराज जी की पहचान होने लगी है और विश्वास पक्का होने लगा है इस मेर के गोवर्धन के तले। बाहर त्राहिमाम है, बाहर इतना शोर है और यहाँ अखंड शांति सबको प्राप्त हो रही है। अभी तक कोई भी शेरपुर धाम अगर नहीं गए हो, जब भी उधर जाएं तो जरूर दर्शन करके आए। आज भी महाराज जी के पास बैठकर वही शांति, वही प्रेम, वही उमंग, उसका एहसास आज भी होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं अंदर महाराज जी के जोश आया है। सुंदर साथ जी जन जन को आवाज दे के पुकार रहा है कि जाग जाओ। कहते टेर टेर के पिया जगाई। ओहो, राजी जगा रहे हैं सबको आवाज दे दे के। सबके कानों में आवाज पड़ रही है, पर बांसुरी सुनेगा कौन? जो बांसुरी की होगी, जिसकी निस्बत होगी, वही तो सुनेगी। कहते हैं शेरपुर उस समय ऐसा लगता है जैसे कायमी का केंद्र बन गया हो, जैसे प्रियतम से मिलाप करना हो तो यहीं आना, यहीं आना होगा। सुंदर साथ जिन्होंने ये बीतक लिखी, उनके भाव कितने सुंदर हैं। कहते हैं जिसकी ब्रह्म प्रिया हो उसके पास तो आना ही पड़ेगा। और अपनी शक्ति से पिया, अपनी जोश की शक्ति से सारे सुंदर साथ को खींच रहे हैं। पहले महाराज जी को खींच के लाए हैं। सतगुरु महाराज कहते खींच के मुझे इस जगह पर ले आए हैं। और अब सारे सुंदर साथ को खींचा जा रहा है, जो जो उनके सानिध्य में आने वाले हैं। दे दे कर कहते आवाजें दी जा रही हैं। पहले प्राणनाथ जी ने आवाजें दी, अब दूजी आवाज लगाई जा रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे कायमी का सूर फूंका जा रहा है यहाँ पे, और अर्श के साज बज रहे हैं यहाँ। और कहते जहां जहां थी उनको खींचा गया, खींची सारी अपनी आत्माओं को, उठी वासनाएं अपनी। जो जो सुंदर साजी जिन्होंने उनके कदमों में आना था, सबको खींचा गया। नगर नगर, गांव गांव, फिर के धाम धनी ला रहे हैं। कहते हैं ऐसे लगता है जैसे पक्षी दाना चुगता है ना, अपनी लंबी चोंच आगे करके बढ़ा के चुग लेता है ना। और हंस जैसे मोती चुग लेता है ना अपनी लंबी चोंच को आगे करते, ऐसे ही सतगुरु अपनी चोंच को लंबी करके मोतियों को उठाते जा रहे हैं। इस काल माया से अपने अपने सानिध्य में वो लाते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। इन मोतिन के मुंह पे कुलफ क्यों है? उस सारे कुलफ को कहते हैं, इन जीवों के कुलफ को यहाँ पे हटाया जाएगा। कुलफ होता है फरामोशी। यहां से जीवों की फरामोशी हटेगी तो वहां आत्मा की फरामोशी, आत्मा की फरामोशी यहाँ हटेगी तो ही हम पौधे भेले जागसी भेले की स्थिति आएगी। बहुत सुंदर है ये शब्द भी, इतने सुंदर। महाराज जी की लीला भी इतनी सुंदर। कहते हैं यहाँ पे ऐसा लगता है संगम होना था। सारी आत्माएं जितनी तब लिखी थी ना सुंदर साजी, सारी आ आ के मिल रही हैं। अगर दूर थी ना बरसों से, तो वो भी आके मिल रही हैं। झंडू बड़ा सुंदर है ये सुंदर साजी। चोले में झंडू दत्त जी के क्या आया छिप कर सामान। क्या सामान आ गया इनके अंदर? कौन आ गया है? खुद ही पैक होके आ गए हैं राज जी। क्या आ गए हैं इनके अंदर छुप के? क्या सामान आया हमारे लिए सुंदर साथ जी? राज्य आ गए हैं हमारे लिए साक्षात, और ब्रह्मवाणी हमारे लिए लेकर आए हैं। इससे सुंदर इस माया में और क्या हो सकता है? आवेश स्वरूप, साक्षात आवेश स्वरूप ब्रह्मवाणी के रूप में खुद नहीं बैठे, गुम्मट जी की तराटी में बैठे हैं, ऊपर नहीं बैठे। कहते हैं मेरे ऑन माय बिहाफ सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मैं किसको देता हूं? मैं छुप के काम करूंगा।
पावर ऑफ अटॉर्नी किसको देता हूँ? ब्रह्मवाणी को देता हूँ, उनको पधराओ। क्यों? तन की पूजा को बंद करना था कि मेरा तन पूजने लग जाएंगे कल को, मैं तो ध्यान अवस्थित बैठूंगा और दुनिया आएगी दर्शन करने। 400 साल से कोई साधु मुनि बैठे, लोगों को क्या पता ये कौन है, किसके लिए बैठे हैं वो 400 साल से। खुद नहीं ऊपर बैठे गुम्मट जी में सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी को अपने बिहाव पे पधराया है उन्होंने, तो उनका स्वरूप जान के ब्रह्मवाणी यानी महामती जी हमारे पास बैठे हैं। कहते क्या छुप के सामान आ गया झंडू दत्त जी के अंदर, स्वयं प्रत्यक्ष राज जी आ गए हैं। किसे खबर किसे परख, कहते कौन परख पाएगा जहां घोर अज्ञानता छाई हो। केवल और केवल जो उसकी होगी ना वही परख पाएगा। बातून जो हैं, जो उनकी रूहें उनकी अंगनाएं हैं, वो बातून ही जानेंगी, और बाहर की बाहर वाले चमत्कार ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि उनकी निस्बत है ही नहीं, तो बाहर का तो बाहर ही देखेगा ना। कहते कौन छुप के आया? पुरुष कायमी का छुप करके आया, आला से आला अंदर धनी छुप कर आ गए हैं। और बहुत ही सुंदर श्री राजी कहते इस चोले में आए हैं तो क्यों कर हो विश्वास, कैसे विश्वास नहीं होगा यहाँ पे? और विश्वास होगा किसको? जब तक वो स्वयं कृपा ना करें, जब तक स्वयं पर्दा उठा के ना दिखलावे, तब तक किसी को होश नहीं आती। पहले उनकी कृपा होती है, पहले उनकी मेहर होती है, तब हमारे अंदर से उनको पहचानने की, उनको जानने की तड़प पैदा होती है। कहते जो खुद ही भूल भुलैया में है वो उनको कहाँ से ढूंढ लेंगी? हमें अपना आप पहले आप पहचानो रे साधो। हमें अपना आप नहीं मिल रहा तो हम उनको कहाँ से ढूंढ लेंगे? हम तो खुद ही भूल भुलैया के संसार में बैठे हैं। कहाँ वो भूल भुलवनी की लीला करते थे, अब यहाँ ऐसा भुलाया माया ने कि हम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे, तो भला उन्हें कैसे पाएंगे? जब तक वो नहीं करता तब तक हम उनको पा नहीं सकते। ऐसी उनकी मेहर है सुंदर साथ जी कि उन्होंने ले लिया है अपने कदमों में, अब कोई कसर मत छोड़िएगा। अब हम सुंदर साथ कोई कसर ना छोड़ें कि ये तन उनके दर्शनों के बिना छूटना नहीं चाहिए। ब्रह्मांड की चिंता मत कीजिए, जो साथ में ब्रह्मांड लगाया है ना पिया ने, चिंता मत कीजिए। गठरी देवचंद्र जी की उठाते हैं, पेट दर्द ठीक करते हैं, भला चंगा करके साथ लेके जाते हैं। हमारे भी माया के सूल जो उठते रहते हैं ना पेट में चिंताओं के, ये क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इसकी नौकरी, इसका ये, इसका ये, पता नहीं कैसे गुजर बसर, ये वो अनंत चिंताएं यहाँ की जो आज तक लगी, सारा समय खा गई हमारा। हमारी भी गठरी उठाएंगे, हमारे पेट के ये माया के सूल ठीक करेंगे, हमें नहीं परेशानी होने देंगे, पर चलना उनके साथ है सुंदर साथ जी। ये माया की राह उड़ते हुए निकल जाएगी। सोचिए वो घोड़े ऊंटों पे बैठ के गए हैं तो भी थके पड़े हैं, देवचंद्र जी बच्चे हैं अभी, 16 साल का किशोर है अभी, कोई थकान नहीं है चेहरे पे। माया थका नहीं पाएगी, पिया के सानिध्य में रहेंगे, गठरी भी वो उठाएंगे, अपना पटुका भी बांध देंगे सुंदर साथ जी कमर पे, पेट भी ठीक कर देंगे, उड़ाते हुए ले जाएंगे, माया की शिकन भी नहीं आएगी मुख के ऊपर, पर छोड़ना पड़ेगा उनके ऊपर, उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा समर्पण ऐसा कि तू हाँक रहा है तो वहां मैं जा रही हूँ। आपकी इच्छा के बिना ये गांठ बांध के लिख लीजिए सुंदर साथ जी कहीं, मेरे धनी की इच्छा से, हुक्म का ब्रह्मांड कहते हैं ना हम, ये हुक्म के तन, हुक्म क्या होता है? मेरे पिया की इच्छा, धनी के दिल की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं, ये हुक्म के नाम है। आवेश को भी हुक्म कहते हैं, आवेश स्वरूप हुक्म के स्वरूप होते हैं, हुक्म के तन कहा गया है हमको।
तो उनके दिल की इच्छा से, जैसे राज जी के दिल की इच्छा से परम धाम की सारी लीला कार्यान्वित होती है, हमें पता ही नहीं था वहां पे, वही यहाँ बताने आ गए। अब यहाँ भी पता नहीं लगा हमें तो, कि राजी के आवेश स्वरूप के दिल की इच्छा से उपजाता कौन है, मूल स्वरूप ही उपजाते हैं उनके। ये सारा खेल हमारा कार्यान्वित हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखना है। उनके दिल की इच्छा के बिना मेरे जीवन में एक पत्ता तक प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे राजी ने अपने हृदय पे अंकित किया है, तब हो रहा है। उनकी इच्छा के बिना नहीं कोई आ सकता। ना मुझे कोई यहाँ खुशी के दो शब्द बोलने आ सकता है, ना कोई दुखाने वाले दो शब्द बोलने आ सकता है। अगर कोई दुखाने वाले भी बोलने आया है, तो इस जीव को खड़ा करना बहुत जरूरी है। उनका रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्रिशिएट देम। आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया डाल के दीजिए उनको, कि शुक्र है मेरे जीव को प्रबोध किया आपने, कड़वे शब्द बोले मेरे साथ, बहुत अच्छा किया। इसी से खड़ा होना सीखा है इसने। कहते हैं जो समय पे साथ नहीं देते ना, हम उन पे गुस्सा हो जाते हैं। जो पीठ तोड़ने आते हैं ना, पीठ में छुरी घोंपने आते हैं, कहते हैं वही रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जाते हैं। हमें रीढ़ हमारी टेढ़ी हुई पड़ी, हम डिपेंडेंट हुए पड़े हैं लोगों के ऊपर। ये खुशी देगा तो मैं खुश रहूंगी, ये अच्छे शब्द बोलेंगे तो मैं खुश रहूंगी, इन्होंने बुरा बोल दिया तो मैं दुखी रहूंगी। वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ऑन हर। इन पे डिपेंडेंट, उन पे डिपेंड। आज किसी ने गलत बोल दिया, हमारे कितने दिन चले जाते हैं, बिकॉज हम उन पे डिपेंडेंट हैं, हम राज्य पे डिपेंडेंट नहीं है। राज्य अखंड सुख लेके बैठे हैं। पर जो समय पर यहां साथ नहीं देते, वही रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। आज तक जो भी खड़ा हुआ है ना, उसको जरूर सहारा नहीं मिला दुनिया का, तब वो खड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य आ गए हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए। किसी को तो भेजना पड़ेगा ना, सुंदर साथ जी। उनको भेजा है पिया ने, जाओ सीधा करके आओ, तब बढ़ेगी ये मेरी तरफ, जीव बल पकड़ेगा इसका। शुक्राना कीजिए, सबका शुक्राना पिया जी। और सबके अंदर सुंदर आत्म बैठी है। कहते हैं अब ब्रज किसको बोल दिया, शेरपुर को। कहते तीजा ब्रज बना दिया। अब मुजाहिदपुर में कहते खेला रास, मुजाहिदपुर को रास बना दिया, जन जन को दिखलाया। कैसी रास, कहते यहां भी अपना जुथ था, साकुंडल जिनके संग आया। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, यहाँ भी अपना जुत है। और कहते हैं अपने समय पे आके बातें खुलेंगी, ये सारी छुपे हुए भेद समय पे खुलेंगे। और तब ना खुले हो, अब महाराज जी की बीतक के सारे भेद खुलने का समय आ गया, और उनको पहचानने का समय हमारे लिए भी। हम भी होते होंगे, क्या पता वहां पे पहचान ना पाए हो। वही मैं तो जरूर थी सुंदर साथ जी, 100%। और उस लाइन में भी खड़ी थी और भर के माया मांगी थी, तभी ये तन दोबारा लेना पड़ा। अब कहते हैं शेरपुर में आकर पधारे, जोश पिया जी का पधारा। और बहुत ही सुंदर सुंदर महाराज जी की गरिमा के लिए, उनकी महिमा के लिए इतनी सुंदर बातें कही गई हैं इसमें। कहते हैं जोश का अर्थ क्या होता है, मुश्किल काम जो कर पाता है ना, वही जोश होता है। जो बुद्धि से नहीं हो पाते, वो जोश पर कर पाता है। जोशी जो होता है ना, जोश से भरा हुआ, 1 मिनट में सारे कार्य कर जाता है। और ये राजी देते हैं अंदर। वाणी में सब, बहुत सुंदर बात लिखी है ये। कहते हैं वाणी में सब खुला पड़ा है। वाणी तो कब से है, कितने 300 साल हो गए वाणी को तो। वाणी में सब पड़ा है, खुला है, कोई भी खोल के पढ़ सकता है, पर फिर भी छुपा है। आज भी कितनी बातें हैं जो नई नई रोज ही पता लगती रहती हैं। खुली है किताब, पर फिर भी छुपे हैं। और बड़ा सुंदर शब्द बाय शब्द पढ़ती हूं मैं। वाणी में सब खुला पड़ा है, किंतु छिपा है फिर भी सब। जिसके पास कृपा हो समझ ले, अन्य ना समझेगा मतलब। दूसरे नहीं समझ सकते। कोई आके वाणी पढ़ ले, देकर आए हैं ना,
कितनों को वाणी बांट के आए हैं, नहीं समझ में आएगी उनको। जिसके पास मेहर है उसी को समझ में आएगी। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली उनकी मेहरें लेके बैठे हैं कि वाणी के शब्द अंदर जा रहे हैं, अब आचरण में उतार लेने हैं बस सुंदर साज। और स्टेप आगे लेना है, ये रहनी ऐसी सुगंध दे, सुगंधित रहनी, जिसके पास से कोई भी गुजरे तो पूछे तुम्हारे पास ऐसा अलौकिक क्या है जो इतनी मिठास, केवल ऊपर से नहीं, मन में भी मिठास, अंदर तक भीतर तक मिठास। कहते हैं जो मुसाफ के मगज है ना वो जाहिर करने छुपे हुए, और वो जो कॉल किया था वो सिर चढ़ाना है, कॉल सिर चढ़ाए। वो जो वादा करके आए हैं ना सब सोते हुए को जगाना है, वो खुश आवाज से कहते हैं उस कॉल को गाना है और जगाना है सबको। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। आगे अब क्या क्या होगा जाके, अभी और भी घटनाएं हैं जो हमारे खेल के देखने के नजरिए को बदल देंगी, और खेल आसान होता जा रहा है। महाराज जी के साथ साथ केवल चलने से, देखने से उनको खेल आसान होता जा रहा है। करके उन्होंने दिखाया। हम देख भी लेना पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास रख के, छोड़ दें उनके ऊपर, खेल कोई डिफिकल्ट नहीं रहता सुंदर साथ जी। सच बताऊं, मैं 24 घंटे भी लगी रहूं ना इस माया में तो वो काम नहीं हो सकते थे जो केवल 30 मिनट शायद इस माया को दिए हों, और वो काम हो गए हों अपने आप ही, मुझे खुद पता नहीं है। बल्कि मुझे फील होता था मैं समय नहीं दे पा रही हूं, पर यही सोचा था तेरी स्क्रिप्ट है तू जाने, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन दिस। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसमें। तो जैसा आपको करना होगा करो, मुझे नहीं पता ये। मुझे कदमों से दूर मत करना पिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ही आवाज हो, आपके चरणों में पड़ी रहूं पिया, बस मुझे उससे दूर मत कीजिएगा आप। कैसी भी परिस्थितियां हो, जैसे संभालना है, जैसी आपकी स्क्रिप्ट है अपने आप संभालो। बस उस स्क्रिप्ट में मैं तेरे चरणों में रहनी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, राजी उतने गुना प्रेम हमें दे देंगे। हमारी चितवन के वो पल, भावलीनता के वो पल सफल हो जाएंगे। सबसे सरल रास्ता जो मुझे लगता है ना, सुंदर साथ से प्रेम करो, उनके दिल के अंगों से प्रेम कीजिए। राजी दिल में समेट लेते हैं फटाफट आके कि मेरे दिल के अंगों से इस विश्वरी माया में प्रेम कर पा रहे हो, तो तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हें उन सब के साथ मिलेगा, इतने गुना मिलेगा। जितना बांटेंगे प्रेम, सप्लाई उससे कई गुना ज्यादा होगी रांची की ओर से। सबसे प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी। ये माया के वो हैं सारे आयुध की सुंदर साथ को आपस में विवाद कराया जाए। माया के शस्त्रों में, माया की इन प्लानिंग में फंसना नहीं सुंदर साथ जी। मेरे पिया की जो प्रेम की प्लानिंग है ना, उनके फंद में आ जाइए, माया के फंद से निकल जाइए। प्रणाम जी। और माफ करते हुए बड़े प्यारे लगते हैं आप सब सुंदर साथ। सारी त्रुटियां जैसे अब तक क्षमा करते आए, कृपया क्षमा करते जाइएगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है सुंदर साथ जी, मैं महाराज जी की बी तक पढ़ने तक के लायक नहीं हूँ। पर जब उसकी कृपा होती है ना, कहते हैं भैंसे से भी वेद मंत्रों के उच्चारण करवा देते हैं। ये उनकी मेहर है, जो वो शब्द भी देते हैं उनकी। पर बीच में अगर जीव ने कुछ ऐसा कह भी दिया, उसके मुख से कुछ ऐसा हुआ हो कि बीच में इंटरफियर इसने कर दिया हो, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो धनी देते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती। चुनाव जी।